Jai Sri Ram. Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. जय श्री राम दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है जब दुबई के एक शेख ने मुरारी बापू के सामने जय श्री राम बोला, उनको जय श्री राम से ग्रीटिंग किया। पाकिस्तान पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में, आइए जानते हैं इस रिएक्शन वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पूरा जो देखेगा दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा। और देख लेते हैं ये वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा गाइस। दुबई के एक शेख है जो कि योगी स्वामी जी के सामने आते हुए आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं गाइस। नारा वो लगाते हैं, तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा। मैं पूछूंगा उनसे क्या ये नारा लगाना बात देता है, क्या इसने जो ये नारा लगाया ये अच्छा लगाया या बुरा लगाया। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। Jai Sri Ram. Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. पास एक भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? ज़िशान। सर एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। Jai Sri Ram. गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को ये कहना नहीं चाहिए जाके, ये कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। जो है मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं करना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। जो है ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम। ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेखों का ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है, उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे। आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत। रुक तेरे को बता देती। अब इस अकल के अंधे को कौन बताए कि जय श्री राम बोलने से समृद्धि आती है, जय श्री राम बोलने से तरक्की आती है और सेकुलरिज्म भी पक्का होता है। तो जय श्री राम जरूर बोलना चाहिए हर मोमिन को, हर मुसलमान को, क्योंकि जय श्री राम जो है वो ऐसा ग्रीटिंग है जो जब हम किसी से मिलते हैं तो उसमें बोला जाता है। जो राम हैं वो हमारे पूर्वज हैं, और कहते हैं कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्होंने राम राम बोलते बोलते उनका उद्धार हो गया था। राम नाम के पत्थर जो थे वो डूबते नहीं थे। राम नाम जपने से आपके जीवन में अच्छी ही चीजें होती हैं, तो हर किसी को जय श्री राम जरूर बोलना चाहिए। अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जैसे आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं आपको पता इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। अब पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे मंदिर मुंदिर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर वो उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया। सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उनको मस्जिद में तो कहीं नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज अ मुस्लिम जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आके बैल बजाने शुरू हो जाए, तो फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब कि मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। जारी बात है, नहीं बनना चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता नहीं, वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, अलग अलग की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। बस यही तुम्हारी अकल के ऊपर पर्दा है। ये जो तुम कहते हो ना दोबारा जिंदगी नहीं मिलनी है, तो तुम्हारी अगर ऐसी सोच है तो तुम इस जिंदगी को क्यों नरक बना रहे हो? तुम 72 हुरों के चक्कर में अपनी ये जो जीवन है इसको भी नरक बना रहे हो, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके जीवन को तो तुमने नरक से भी 72 बना दिया है इस दुनिया में। अरे कहीं भी जाकर तुम अल्लाहू अकबर बोलकर फट जाते हो, जय श्री राम बोलकर आजकल कोई बम लगाकर कोई फटा है? जय श्री राम एक बहुत ही अच्छा नारा है जो हर किसी को बोलना चाहिए।
अगर पब्लिक में कोई ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर बोलता है ना, अगर कोई मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम जा रहे हैं या कोई जा रहे हैं, तो वो नॉन मुस्लिम डर जाते हैं कि यार भाई ये तो पता नहीं, ये तो गोलियों से भून देगा किसी को, या फिर ये बम लगाकर फटने वाला है। तो ये सोच है दोस्तों, ये है। आप जय श्री राम बोलकर जो है वो कभी भी नफरत नहीं फैलती है। जय श्री राम एक बहुत अच्छा शब्द है, हर किसी को बोलना चाहिए। आगे का वीडियो देख लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद को भी नहीं ना बनाने देने चाहिए। नहीं, वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में, ज़्यादा कंट्री में है। इस तरह हर मज़हब के हर उसमें होते हैं कंट्री में, जो अमेरिका में भी हैं, हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है, और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है। इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए, उनका भी मज़हब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? हिंदू इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं। इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी, वो क्या नाम था उसका, जो बड़ी मशहूर थी, जिस पे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने, जो क्या कहते हैं, जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना, उसको डैमेज वगैरह भी किया था। क्या था, लाल मस्जिद नाम था, क्या था एक दिन से मुझे याद नहीं। इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अज़ानें तूने यहाँ से बंद करो, और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, आपको पता। सही सर, 2020 में जब कितने ज़्यादा इनके मरे हैं आपको पता। सर देखिए कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है। यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा, तो हमने नहीं बनने दिया, तो इसको कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात है, उन्होंने नहीं बनने दिया, क्या कहते हैं जो। तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने कि जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी। नहीं, मस्जिद तो बनी बाबरी हुई मस्जिद शहीद, हाँ वो जो आपको पता है जिसमें बड़े धंधे फसाद भी हुए थे, और आपको पता वो शहीद करने की थी, गुम्बद जाके गिराने की थी उन लोगों ने जो है। उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने वहाँ के जो थी कम्युनिटी जो है, उन्होंने उसको किया था, उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो ऊपर जो है काफ़ी चीज़ जो है। सर हमें पीस नहीं फैलाना चाहिए, हम आपको नहीं लगता कि हमें अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि मतलब कि मुसलमान है तो सबसे अच्छा? सर हम अगर आप सबसे अच्छे तो दिल में कहें कि मैं सबसे अच्छा हूँ, अगर किसी को बुरा कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में भी आपके लिए किसी भी उंगली उठाओगे तो आप पे भी उठाएगा, सारी बात है। भी तो उंगली उठा रहे ना, ऐसे ही है। फिर वो अगर आप उनको नहीं उठाओगे तो वो आप पे नहीं उठाएंगे, ऐसे ही किसी को बुरा कहेंगे तो वो हमें अच्छा कहेगा। सारी बात है, नहीं कहेगा। यहाँ क्योंकि पर आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे, वो भी आगे से आपके साथ बदतमीजी से ही जवाब देगा। अगर आप प्यार से जवाब लोगे उससे को प्यार से देगा। बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा होता है? नहीं, बात है ना, सबकी जो अपनी जहनियत की बात होती है, क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो क्या कहते हैं, जो मुफ्ती हैं यहाँ के हमारे जो बड़े बड़े जो हैं, वो कहते हैं उलमा जो नहीं होना चाहिए चीज़ जो यहाँ पर। मुफ्ती तो कहते ही नहीं है सर, ये तो हमारी मेंटालिटी है। मुफ्ती तो आपने मुफ्ती अजहर मसूद को सुना होगा, और मुफ्ती बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं कि जो कि मंदिर के अंदर भी जाते हैं, वहाँ विजिट करने भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं। कि मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद। देखी ही नहीं, मैंने देखी नहीं इसका, मुझे पता। मंदिर में जाना गुनाह है। देखे ना आप जितना नियत एक नियत होती है ना इंसान की, एक वर्शिप करने जाता है, एक देखने जाता है कि क्या हो रहा है। गुरुद्वारा तो मुसलमान जाते हैं कि जो इधर लालकान में जो है क्या कहते हैं, बागा बटर के पास जो है, मुसलमान कहीं भी जा सकते हैं सर। ऐसे ही है। मुसलमान जाते तो हिंदू भी हैं, देखिए वो भी, अगर यहाँ पे कोई आए हो तो यहाँ पर इबादत करने जाते हैं ना, हम कहीं भी जा सकते हैं। जारी बात है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, मगर हमारा अकीदा होना चाहिए अपने अमान के ऊपर, तो फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। हम किसी को बुरा नहीं ना कह सकते। ऐसे ही है, लंबा नहीं हो गया इंटरव्यू? तो हम क्यों कह रहे हैं? नहीं कहना नहीं चाहिए, बस ठीक है, काफ़ी हो गया, आपने थोड़ा सा कहा था। सोच बदलनी नहीं चाहिए ना अभी। हाँ, जारी बात है, जारी बात है। किसी को बुरा कहेंगे तो हमें भी लोग बुरा कहेंगे। बात है यार, अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे तो वो भी आप पे उंगली उठाएगा ही उठाएगा। दुनिया में सब अच्छे हैं ना, ऐसे ही है। हिंदू सिख ईसाई सब अच्छे हैं। ऐसी है, देख लो सिद्धू मूसेवाला जब मरा था, कितनी उस पर आवाम जो क्या कहते हुई थी, क्या वो हम खुद थे, तो उसका आपको पता है एक गाना आया, तो उसके ऊपर से फिर वो किया, उसके ऊपर जो आपने क्या कहा था, तो बना तो बोला क्या दूर तो क्या खान, उसके ऊपर काफ़ी हट गई थी दुनिया से सिद्धू से। वरना सिद्धू खुद अगर पाकिस्तान आता तो पाकिस्तान बड़ा लाइक करता था सिद्धू। आपको पता अभी भूमिया ने भी रिसेंटली भी कंसर्ट किया है साहिबान मीन में, जो है 11,000 बंदे का कंसर्ट था उसका, जो है जब उसने किया, वो भी देखना बाहर गई है, वो बंदा यहाँ का, उसको आवाम कितना प्यार करती है। के बाद अपना वो तो इस शख्स ने लास्ट में तो मान लिया कि हाँ भाई हम अगर किसी को बुरा बोलेंगे तो सामने वाला भी हमें बुरा ही बोलेगा, और यही बात है। अरे तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम लोग बोलोगे ना। तुम लोग अगर सेकुलर बनोगे, सही मायने में सेकुलरिज्म का एक मिसाल बनोगे, तो फिर जो नॉन मुस्लिम है ना, उनके मन में भी जो है वो कभी था ही नहीं। नॉन मुस्लिम्स जो थे उनके मन में कभी भी तुम्हारे लिए कभी भी गलत चीज़ थी नहीं। बाबर जब हिंदुस्तान आया था उसको यहाँ रहने की जगह दी, लेकिन उसने तो यहाँ पर हमले शुरू कर दिए, अपना इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया, बाबरी मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। और यही होता है, एक गांव है जहां पर मैक्सिमम नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, एक मुस्लिम आता है, उसे रहने की वहाँ जगह दी जाती है, क्योंकि उसके 4 बीबियाँ होती हैं, 10 बच्चे होते हैं। लोगों को दया आती है कि यार इसको यहाँ रहने देते हैं, नहीं तो ये खाएगा क्या, ये गरीब है। यही चीज़ तो NDTV के रवीश कुमार कर रहे हैं, और उनके जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है,
उसको रहने की जगह देते हैं, धीरे धीरे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। फिर क्योंकि नॉन मुस्लिम्स तो हर चीज़ सोचते हैं, हिंदू जो बहुत चीज़ें सोचते हैं, जनसंख्या कंट्रोल आज के टाइम में मैं देखूं तो मैक्सिमम हिंदू एक एक बच्चा कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार एक तो देखो इतना खर्चे हैं, तो चलो एक बच्चे को हम पालन पोषण करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो हम एक पे ध्यान दे पाएंगे, दूसरा उसको हम अच्छी तालीम देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे तो ताकि वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। तो हिंदू की ये सोच है, लेकिन मुसलमानों की ये सोच नहीं है। वो ये बोलते हैं कि जितने चाहे जितने बच्चे पैदा करो, बच्चे तो अल्लाह की देन है, 10-10 बच्चे पैदा कर देंगे, उसके बाद पॉपुलेशन जो बढ़ती जाती है और नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन अपने आप कम होती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो हिंदुओं को अपनी जो भी उनकी मान्यता है वो भी नहीं वो कर पाएंगे। घंटी मंदिर तो दूर की बात है, वो राम जय जय श्री राम 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 भी नहीं बोल पाएंगे आपस में। फिर जब वो दो हिंदू आपस में मिल रहे हैं, मान लो 4 मुसलमान खड़े हैं, 2 हिंदू हैं, वो 2 हिंदू आपस में ना एक दूसरे को राम राम बोलने में भी डरते हैं। अरे नहीं 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 यार, ये मेरे मुस्लिम हैं ना, ये नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज़ हो गए तो ये हमें मार देंगे, उस डर के मारे भी नहीं बोलते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे करके ना उन हिंदुओं को या तो वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, जिन्होंने उन्हें बसाया है वो वहाँ से भर भागना पड़ता है जान बचा के। कश्मीर में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों वीडियो का अगला पार्ट देख लेते हैं। हाँ सुन लिया मैंने। जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ तो ये गलत कर रहा है ना, जय श्री राम। ये स्वामी जी है, योगी स्वामी। क्या कर रहे हैं? ये भाईजान बात ये कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। यहूदी इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। हाँ यहूदी हर रूप में आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में इतने यहूदी हर दुनिया में कोने कोने में है कि वो आपका लिबास आपकी तरह ही होंगे, बिल्कुल दाढ़ी भी होगी, हर चीज़ होगी, आप कहोगे कि एक मुसलमान है अच्छा। और उसके बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। और ये जय श्री राम तो वो तो हिंदुओं का अक्सर हम देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो तो जब मुसलमानों पर करते हैं वहाँ पर तो उनको कहते हैं ये बोलो ताकि हम तुम्हें छोड़ें। वो ये तो उनका मजहबी कोई है, कोई लफ्ज़ है जय श्री राम का, वो मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज़ है उनका, इसके क्या मायने हैं। लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो हो सकता है मुसलमान ही ना हो जो बोल रहा हूँ। जो मुसलमान के लिबास में आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, हो सकता है वो मुसलमान हो ही ना। ये लफ्ज़ बोलने से बंदा इस्लाम के दायरे से खारिज भी हो सकता है या नहीं? ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि वो इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जो अक्सर वीडियो देखी है इंडिया की, जितनी भी वो वहाँ पे टॉर्चर मुसलमानों पे होता है, तो वो एंड पे उसको यही कहते हैं कि ये बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। वो यही टॉर्चर करके यही बोल रहे थे। इसका मतलब ये उनका अकीदे का कोई है, कोई मजहबी उनका है, जिसकी वजह से वो ये उनसे बुलवाते हैं मुसलमानों से। अच्छा, आपको लगता है ज़बरदस्ती बुलवाते हैं? हाँ ज़बरदस्ती, खुशी खुशी बोल रहे हैं। ये खुशी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के बेस में कई तरह के लोग फिर रहे हैं दुनिया में। पता नहीं इस वक्त शख्स ने कहाँ से वो वीडियो देख लिया जहाँ पर कह रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जो है जय श्री राम बुलवाते हैं। ऐसा कोई नहीं बुलवाता। जो कोई वीडियो एक आया होगा कभी, तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी भी पता नहीं है कि कहाँ का वो वीडियो है, क्या है। और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं को पकड़ के उनको जो है वो अल्लाहू अकबर भी बुलवाया हुआ है। आपको जो है वो वीडियो भी ज़रूर देखने चाहिए फिर। लेकिन हम ये मानते हैं कि चलो वो तो इक्का दुक्का की घटना है। हिंदुस्तान में कोई भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है। सनातन संस्कृति कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती है, किसी को ज़बरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये अल्लाहू अकबर की बात आती है, आप पब्लिक में जब भी कभी बोलोगे तो लोग जो है डरते ज़रूर हैं कि यार कहीं अल्लाहू अकबर लेके ये फट ना जाए। तो ये ट्रस्ट की बात है। अगर आप सनातन संस्कृति की रिस्पेक्ट करोगे तभी तो सनातन संस्कृति तो दूसरों का रिस्पेक्ट करती ही है। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा बदनते, मतलब सत्य सिर्फ एक है, लोग उसे अलग अलग रूपों में अलग नामों से पूछते हैं। इसलिए आप देखोगे सनातन धर्म में हम कभी शिव की पूजा कर रहे होते हैं, हम हनुमान की पूजा कर रहे होते हैं, श्री राम की पूजा कर रहे होते हैं, बिकॉज हम ये समझते हैं एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग टाइम पे अवतार लेते हैं, पैदा होते हैं। उस एक ही ईश्वर के द्वारा वो वहाँ पर उनके अंदर अंश है उनका। तो ये हमारा मानना है, तुम्हारा मानना अलग है। तुम उसे सोचते हो ये दूसरा गॉड है, ये तीसरा गॉड है, ये चौथा गॉड है। देखो गॉड भगवान जो है पूरी जो इतने भी सुपर नेचुरल पावर है ना, वो एक ही पावर होती है, लेकिन वो अपने आप को एक भी कर सकती है, अनेक भी कर सकती है। हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हम तो बोलते हैं कण कण में है भगवान, पल पल में है भगवान। लेकिन आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट है, तो फिर आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हाँ ज़बरदस्ती खुशी खुशी बोल रहे हैं। ये खुशी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के बेस में कई तरह के लोग फिर रहे हैं दुनिया में, तो आप जज नहीं कर सकते कि मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ही हुआ तो फिर इसको बेहतर पता है। अब इसको सोचना चाहिए कि क्या लफ्ज़ बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या होता है, इसको इसका मतलब भी ना पता हो। अब हम तो हिंदुस्तान से रिलेटिव है ना, कि हमारा वो पड़ोसी, हमें उनके कई चीज़ों का हमें पता है। दुनिया
दुनिया को कहीं को पता ही नहीं। अब चीन का किसी को नहीं पता कि वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता, रशिया का नहीं पता। इस तरह हो सकता है वो अनजाने में उसने कह दिया हो। अब मैं उस पर तोहमत भी नहीं लगा सकता। अगर वो मुसलमान उसको नॉलेज हो तो वो ना बोलता ये लफ्ज़। हाँ, आपको पता होगा कि दुबई के अंदर एक मंदिर बना है, दुबई के अंदर मंदिर भी बना दिया गया है जिसके अंदर 13 टेम्पल्स हैं, 13 हिंदुओं के देवी देवता हैं, जहाँ पर हिंदू जाकर अपनी इबादत करते हैं। क्या लगता है कि आपको, अगर देखते हैं कि दुबई एक टूरिज्म हब है, तो क्या टूरिस्ट के लिए मंदिर बनाया, ये सही किया या गलत किया? देखिए बात ये है कि मंदिर बनाए, ये जो भी बनाए, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कैतिस्तानों का शहर है वो। ठीक है, ये क़यामत की निशानियाँ भाई, कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी, और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में और बड़ा कमाल का शख्स है ये, बड़े कमाल की बात करी है कि बोले ये किसकी निशानी है, क़यामत की निशानी है। अरे भाई, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर तरक्की हो रही है। अच्छा है तरक्की होना या बुरा है? अपने भाई तुम मतलब पता नहीं कौन सी जहालियत में जीते हो, कौन से ज़माने में जी रहे हो। अगर रेत के ऊपर बिल्डिंगें बन रही हैं तो वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? वो क़यामत की निशानी है। तो भाई मतलब तुम वो कुटिया बना के रहो, मतलब बिल्डिंगें ना बने, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट ना हो, है ना। कोई दूसरे चीज़ को मानने वाला क्या, तो मंदिर तो क्या कुछ नहीं बनना चाहिए, बस इस्लाम इस्लाम। ये दिमाग में यार कहाँ से घुसाया हुआ है भाई, कहाँ से घुसाया हुआ है? इस चीज़ को चेंज करो, थोड़ा सा बदलो भाई, दुनिया बदल रही है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तुम्हें भी परिवर्तित होना चाहिए धीरे धीरे करके, ठीक है। और भैया ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए। फेवर देते हैं इनको, पता नहीं उन्होंने क्या देखा है इनमें। पर्पस है कि दुबई के एक शेख है, जो कि हिंदुओं के योगी स्वामी जी कहते हैं, जो कि उनके गुरु होते हैं, उनके सामने एक स्पीच करने जाते हैं, तो वो अपना एक स्पार्ट एक लफ्ज़ बोलते हैं जो कि पसंद नहीं आता बहुत सारे लोगों को। आप भी देखें तो क्या आपको पसंद आता कि नहीं आता? वो मैं चलाता हूँ अभी, एक मिनट। जय श्री राम बोल रहे हैं, ये देखिए शेख है दुबई के, जय श्री राम बोल रहे हैं। क्या ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों सर, क्यों गलत बोल रहे हैं, क्या वजूहत है? लेकिन ये बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हम उनके देवताओं का या हिंदुओं का नाम अपनी ज़ुबान से लेना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर वहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, जिनको वो मजबूर करते हैं कि एक दफ़ा बोल दें जय श्री राम और वो अपनी जान दे देते हैं, तो क्या हमें इस चीज़ का लिहाज नहीं करना चाहिए? हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि वी शुड नॉट गो एंड से जो वो कहते हैं? भाई तूने कहाँ पर सुना कि जय श्री राम का नाम लिया और अपनी जान दे दी? भाई जय श्री राम का लेकर जान नहीं दी जाती। जय श्री राम एक ग्रीटिंग है। जब दो बंदे अपने आपस में मिलते हैं तो क्योंकि वो अपने पूर्वजों से कनेक्टेड है, और तुम्हारे पूर्वज भी तो श्री राम ही हैं। तुम कौन सा वहाँ अरब से आए हो? अरब से नहीं आए हो तुम लोग, हिंदुओं से कन्वर्ट हो किया गया है तुम्हें तलवार के जोर पर सलवार पहनाई गई थी मेरे भाइयों। तो तुम लोग भी हिंदू ही हो। तुम अगर अपने पीछे जाओगे ना, थोड़ा 2-4-5 जनरेशन थोड़ा पीछे जाओगे ना, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भैया आपके पूर्वज जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदुओं के पूर्वज श्री राम हैं। और जब दो शख्स आपस में मिलते हैं कहीं भी और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं तो बोलते हैं राम राम भाई, राम राम बहन। तो राम राम जो है एक ग्रीटिंग होता है। राम राम कहकर कोई किसी को मतलब मारता नहीं है। अल्लाहू अकबर लेकर आप तलवार निकालते हो, बम लगाकर जो फट जाते हो, भाई वैसा नहीं है। पता नहीं तुम्हें किसने कहाँ से क्या बता दिया है। राम राम एक अच्छा शब्द है, इसको अच्छे उसमें ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से हर पाकिस्तानी को। जो वो कहते हैं हमें कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है और उसके बाद कोई पूजा के लायक, कोई इबादत के लायक नहीं। हमारी सेइंग ये है, वाई शुड वी से कि वो जो कह रहे हैं वी शुड नॉट से। और अगर इन्होंने कहा तो गलत कर। दुबई के शेख हैं, इट्स वेरी नहीं, जो मर्जी हो, शेख दुबई के शेख हों या पाकिस्तान के शेख हों, मुसलमान जहाँ भी हो, ठीक है, उसका अपना ईमान है, उसका और अल्लाह का मामला उसके साथ है। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। हाँ सर, अभी रिसेंटली दुबई का आपको वाकया पता होगा, दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 देवी देवताओं की तस्वीरें और टेम्पल्स रखे हुए हैं, तो जहाँ पर हिंदू इजीली अपनी आकर इबादत और वर्शिप कर सकते हैं दुबई के अंदर। क्या वो मंदिर बनकर सही किया या गलत किया? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की, उसकी नीयत क्या है। अब मुसलमान जिस तरह कहते हैं रहमतुल्लाह ने, अब उनका डे भी आज, तो उन्होंने शुरू में फरमाया कि तुम लोग आज़ाद हो अपने मंदिरों में, अपने सेंटर्स में वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो अगर उनकी नीयत ये है कि एक माइनॉरिटी डील करें,
जो हिंदू ही हो और दुबई में वर्शिप वो मतलब करना चाहती है तो ठीक है। यहाँ भी तो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, क्रिश्चियनिटी के लिए अपने वो चर्च भी हैं, वहाँ पे दे आर अलाउड टू डू देयर प्रेयर्स। तो अगर इस नीयत से है तो ठीक है। और अगर उनकी मतलब इस तरह की नीयत है कि वो जो आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन यह कि अगर वो मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए गद्दार है और हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, और उसके नतीजे में वो अपने वो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मतलब इन रेफरेंस टू दिस मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर अगर देखते हैं तो दुबई के अंदर मुसलमानों को पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने शराइत रखी है कि भाई 5,000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप दुबई में आना चाहते हो, लेकिन हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए फ्री है टोटली। अब बस वो कहते हैं कि आप आ जाओ दुबई, आप आ जाओ सऊदी अरेबिया। क्या वजूहत है कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों? बड़ी लंबी डिबेट है। बहरहाल ये है कि ये आपको पता होगा कि हमेशा सऊदीया जो है स्पेशली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। जहाँ भी वीटो पावर का जिक्र आता है तो हमेशा उसने पाकिस्तान को वीटो किया। तो इसी तरह अगर ये फेवरिज्म है जो हिंदूज़ के लिए है और पाकिस्तान के मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो ये डेफिनेटली एक इंटरनेशनल साजिश है जो मुसलमानों के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और अगर ये लोग उसका आला बन रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपने कहा कि दुबई सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी तो हमें कर्जा सऊदी अरेबिया हर टाइम देता, चाइना देता हर टाइम, तो किस तरह से खिलाफ है सर? आप थोड़ा डिफाइन करें इसको। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट उसकी हिस्ट्री तो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा आइडिया है कि वहाँ पे जिस पाकिस्तानियों को डील किया जाता है, यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ एज ए सर्जन, तो वहाँ की जो लीगल प्रोटेक्शन है वो सऊदीज़ को ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानीज़। और इसी तरह ये OIC और इस तरह के अजलास में जहाँ पे पाकिस्तान को फेवर करने की जरूरत कभी भी पड़ी है तो सऊदिया ने उसको फेवर नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसमें बात किस तरह हो जाती है, लेकिन आप हिस्ट्री खंगाल सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो मैं बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। यार पाकिस्तान में इतनी जहालत क्यों है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जो दुबई है वहाँ पर कहते हैं जो पाकिस्तान को अगर एंटर होना है तो उन्हें 5,000 दिरहम देने होंगे, जमा कराने होंगे सिक्योरिटी के रूप में। लेकिन जब हिंदुस्तान का कोई शख्स जाता है तो उसको ऐसा नहीं कोई कंडीशन है। ठीक है, तुम लोग जब अमेरिका जाते हो तो तुम्हारे कपड़े भी चेक किए जाते हैं, तुम्हें नंगा करवाया जाता है वहाँ पर एयरपोर्ट पे, लेकिन तुम्हें तब भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भैया क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। अरे भैया ये जो तुम्हारे अंदर कट्टरवाद है ना, ये जो तुम्हारे अंदर ठूंस दिया गया है, जो तुम ये बोलते हो, ये प्रॉब्लम है। तुम्हारे माइंड में जब तक ये प्रोग्रामिंग रहेगी ना, तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, तुम कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते हो। तुम नॉन मुस्लिम्स की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे में तो गीत संगीत भी हराम है। तुम जिस फ़ोन को, जिस टीवी को देख रहे हो वो भी तो तुम्हारे इस्लाम में हराम है। तो प्रॉब्लम मुसलमान में नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ। प्रॉब्लम मुसलमान में नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। इस्लाम की जो टीचिंग्स है उसमें है। अब कई बार तो ये कहते हैं कि जी इस्लाम में लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। बात सुन ली आपकी, मान ली आपकी, लेकिन जब हम और डीप में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि इस्लाम में मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें तो इंसान समझा ही नहीं जाता। ये बात बिल्कुल सच है। कुरान अगर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 अल तौबा का 28 नंबर आप पढ़ लो, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि ये लोग नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या सोचते हैं। ये कहते हैं कि जो मुशरिक है ना वो नज्जिस हैं। नज्जिस शब्द जो है वो पता किसके लिए यूज़ होता है? पॉटी के लिए यूज़ होता है। नॉन मुस्लिम पॉटी हैं, उनके साथ उतना ही रिलेशनशिप रखो बस। तो मतलब आपकी जो सोच है ना, यहाँ से समझ में आ जाती है कि जितने भी लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, ये तरक्की नहीं कर सकते। एक तो कह रहा है शख्स कि भाई दुबई में ना रेत के ऊपर जो बिल्डिंगें बन रही हैं ये क़यामत की निशानी है। क़यामत की नहीं है वो भाई, समझ, वो डेवलपमेंट, तरक्की की निशानी है, तरक्की है। अगर आपने एक अच्छी बिल्डिंग बना दी है एक ऐसी रेतीली जगह पर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अपने माइंड में सोचो। और जय श्री राम बोलने से ना कुछ नहीं होता, ये ग्रीटिंग है, एक दूसरे को बोलनी चाहिए। हर शख्स बोलता है कि राम हमारे भी पूर्वज हैं और तुम्हारे भी पूर्वज हैं पाकिस्तानियों। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? अपने माइंड्स को खोलो, थोड़ा सा मतलब ओपन माइंडेड बनो। खाली हिंदुओं ने ही जो है वो सेकुलर होने का ठेका नहीं लिया हुआ है। हिंदू तो संस्कृति शुरू से ही, क्योंकि ये संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हर किसी को जगह देती है। और हिंदुस्तान में आज इतनी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच वैसी है।
अब धीरे धीरे जो है ना हिंदुओं को भी लगने लगा है कि यार हमारे साथ ही ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही सेकुलर बन गए हैं कुछ, इसलिए अब हिंदुओं ने भी सोचना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, अब अगर तुम्हारी ऐसी सोच है, अगर तुम सिर्फ इस्लाम 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 करते रहते हो तो फिर हम भी अपनी सनातन संस्कृति की तरफ ही जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ सबको सनातन संस्कृति की तरफ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करती है। इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते। आप इस चीज़ को समझ लोगे ना, सनातन समझ में आ जाएगा। धर्म जो है वो सिर्फ एक होता है। धर्म की अगर आप डेफिनेशन गूगल पे जाओ, खुद समझो, खुद धर्म और रिलीजन जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। रिलीजन का मतलब है मजहब, पंथ, संप्रदाय। धर्म सिर्फ एक ही होता है। धर्म होता है इंसानियत का धर्म। आप जाओ धर्म की डेफिनेशन पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा। सनातन धर्म क्या है? सिर्फ सनातन ही धर्म है। बाकी आपको जितने भी मजहब, पंथ दिखते हैं उनको आप धर्म नहीं कह सकते हो। वो मेरी जो बात है वो आपको तब समझ में आएगी जब आप खुद सर्च करोगे। सर्च करो डेफिनेशन ऑफ धर्म क्या होता है। रिलीजन नहीं है वहां पर। धर्म का मतलब है सही चीज, व्हाट इज राइट। इंग्लिश में अगर आपको समझना है तो व्हाट इज राइट, क्या सही है वही धर्म है। व्हाट इज रॉन्ग वो अधर्म है। रिलीजन, मजहब, पंथ ये मान्यताएं हैं। ये मान्यता है कि ये होगा, ये मान्यता है कि ये होगा। हम जैसे कि मुसलमानों में बोलते हैं कि भैया जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। वो एक मान्यता है, वो मिथोलॉजी है, वो दिमाग की मिथोलॉजी है आपकी, जो दिमाग की सोच है। आपको एक सपना आता है, आपको सपने में एक खुदा दिख जाता है, आपको खुद सपने में एक भगवान दिख जाता है। आप बोलते हो कि यही भगवान है जो मेरे सपने में आया था। ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग मानना शुरू कर देते हैं किसी दूसरे आदमी के सपने की बात को, वो लोग बेवकूफ़ हैं। या वो लोग जो प्रकृति को, नेचर को रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग ज़्यादा समझदार लगते हैं। यहाँ पर जो सूर्य को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो अर्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, वायु को इंपॉर्टेंस देते हैं, जल अग्नि को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोग आपको समझदार लगते हैं। या वो लोग जो सपने में आए हुए एक भगवान, एक गॉड को, कंसेप्ट को लाकर किताब लिखकर आपको बोलते हैं कि इसको मानो, तो क्या वो आपको काल्पनिक नहीं लगता? आपको ये कंसेप्ट काल्पनिक नहीं लगता? सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर है कि भाई एक भगवान है, लेकिन हम बोलते हैं एक है, लेकिन एक के बहुत सारे रूप हैं। एक ही गॉड के बहुत सारे रूप नहीं हो सकते क्या? जो इतना पावरफुल है, जिसके अंदर अनलिमिटेड ताकत है, असीमित शक्ति है, क्या वो अपने क्लोन नहीं बना सकता? अगर वो एक है तो वो अनेक भी बन सकता है। और जो अनेक, जो दूसरे बनेंगे, जो उसके दूसरे क्लोन बनेंगे, वो आपस में नहीं लड़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है वो एक ही गॉड के 3 रूप हैं। और फिर उनके फर्दर क्लासिफिकेशन है। और जितने भी डेमी गॉड्स जिनको आप बोलते हो, वो डेमी गॉड्स की अगर आप पूजा भी करते हो ना, तो वो जो मेन गॉड है वही वहाँ पर आपकी विशेष को पूरा कर रहा है। आपको ये दिमाग में क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कोई भी। फिर तो मतलब ये है कि उस गॉड को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई धरती पे क्या हो रहा है। और इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, इतने सारे ब्रह्मांड हैं। फिर तो भगवान, मतलब तुम्हारा भगवान तो आता है ना साथ में आसमान से उतर के, रात के वक्त आता है वो। और आप तो बोलते हो कि धरती चपटी है, तो चपटी है तभी आएगा वो। जब गोल है तो वो कौन सी तरफ से आएगा, है ना? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अपने माइंड को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर पाकिस्तानियों के जो माइंड हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं। इन माइंड्स को खोलने के लिए ऐसे जो पब्लिक रिएक्शन वीडियो जो देखेंगे तो उससे उनको एक नॉलेज मिलेगा। तो ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।